स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल में। सो गाइज, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि केमिकल सेक्टर पे आज की वीडियो है। गाइज, आपको पता है केमिकल सेक्टर में ना एक अलग ही मूवमेंट देखने को मिल रहा है। मतलब ये कह सकते हो काफ़ी टाइम से ये सेक्टर ठप पड़ा हुआ है। अभी तक इसके अंदर कुछ हमें ग्रोथ देखने को मिली नहीं है, लेकिन हाँ एक स्विंग ट्रेड बनता हुआ देखने को जरूर मिल रहा है। मतलब उसके अगर कुछ स्टॉक देखोगे ना तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो ये सब चीज़ें देखने को मिल रही है। तो गाइज उसी बेस पे आज की वीडियो है। तीन ऐसे थोड़ी सी ऐसी शानदार कंपनीज हैं जिसमें अगर आप अभी इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिले। क्योंकि मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये केमिकल्स जो है ना हमारी डेली लाइफ में हमारी बहुत सी चीज़ों में यूज़ होते हैं। और ये कंपनियां ही इतनी इंपॉर्टेंट है कि हमें इनसे रिलेटेड ये सब केमिकल्स मतलब प्रोवाइड किए जाते हैं। जो मैं आपको ये चीज़ बताऊँ, हमारा जो केमिकल सेक्टर डूबा था ना, मतलब इसमें एकदम से ही ठप पड़ गया था और गिरावट देखने को मिली थी। वो इसलिए देखने को मिली थी गई क्योंकि चाइना ने ना हमारे केमिकल सेक्टर को ना, केमिकल स्टॉक्स को मतलब कह लीजिए केमिकल बिल्कुल ही कम रेट में डंप कर दिया था, जिसकी वजह से हमें इनके अंदर गिरावट देखने को मिल गई थी। लेकिन अभी कह सकते हो कि धीरे धीरे चीज़ें काफ़ी अच्छी ग्रो वे में देखने को मिल रही है। तो हमारा जो केमिकल और फार्मा सेक्टर है काफ़ी अच्छा ग्रोथ लेवल पर देखने को मिल सकता है और काफ़ी अच्छा एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो गाइस, आपको मैं एक बारीकी से एक चीज़ समझाना चाहूँगी जो स्टॉक्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को एंड तक वॉच करिएगा। सबसे पहले कि इस कंपनी निकल के आती है क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इस क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे अगर मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दूं तो क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी लिमिटेड एक प्रोमिनेंट केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो स्पेशलिस्ट केमिकल प्रोड्यूस करती है। इनका फोकस एनवायरमेंट फ्रेंडली और सस्टेनेबल केमिकल सॉल्यूशंस पर है जो वेरियस इंडस्ट्रीज जैसे कि फार्मेक्चुअल, एग्रोकेमिकल और पर्सनल केयर प्रोडक्ट में यूज़ होता है। अभी फिलहाल इसके अंदर काफ़ी अच्छा एक मूवमेंट देखने को मिला। 1 पॉइंट मतलब नियर अबाउट 1.5% की तेजी देखने को मिली। एंड अगर आप देखोगे एक महीने में 15% का इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला है और इसने हाई 1622 रुपये बनाया है और लो 1243। तो आप ये देख सकते हो कि अभी किस प्राइस पे चल रही है, 1505 पे, मतलब काफ़ी अच्छे प्राइस पे मिल रही है। एंड गाइज अगर आप देखोगे मैक्सिमम देखा जाता है 2021 में आई और अभी तक इसके अंदर काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। अभी तक इसमें मतलब कह सकते हो कि इसने कुछ भी ट्रेड नहीं करा है, फ्लैट रिटर्न कमा कर दिए हैं। पिछले एक साल के अंदर आप देख सकते हो खाली 10% 9% की तेजी ही देखने को मिली है। एंड गाइज जिस केमिकल स्पेशलिस्ट केमिकल में काम करती है ना, जो उसका स्पेशलिस्ट केमिकल है गाइज, वो ज़्यादातर हमारी जो खाने पीने की चीज़ें होती है, ब्रेड, किसी भी आप आइटम को ले लीजिए जो खाने पीने से रिलेटेड, एफएमसीजी सेक्टर से रिलेटेड, तो आपको उसके अंदर ही केमिकल्स ज़्यादा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगर गाइज बात करूँ मैं इसमें लाइक आप ये कह लीजिए इसकी की प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की, तो आप देखोगे फिलहाल तो आप ये देखिए कि इनको ना रेवेन्यू इंडिया से सबसे ज़्यादा मिलता है, फिर चाइना है, फिर अमेरिका है, फिर यूरोप है और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से 10% देखने को मिलता है। गाइज अगर मैं वही बात करूँ इसके मार्केट कैप की, तो 16,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है। कितना? 16,000 करोड़ का। और मोटा मोटा अगर बात की जाए ना तो परफॉर्मेंस केमिकल में एक्टोन डेरिवेटिव्स एंड एनिसोल डेरिवेटिव्स एंड अदर हाई वैल्यू केमिकल्स बनाए जाते हैं। फार्मेक्चुअल इंटरमीडिएट्स की बात करें तो की इंटरमीडिएट जो फार्मेक्चुअल इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं। एफएमसीजी की बात की जाए तो उसके अंदर स्पेशल केमिकल जो पर्सनल केयर और होम केयर प्रोडक्ट में यूज़ होते हैं। तो आपको मैंने ये चीज़ समझाई थी ना, खाने पीने की चीज़ों में यूज़ होता है। फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए तो गए सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड और इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल केमिकल, मतलब आप ये कह लीजिए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली और सस्टेनेबल केमिकल सॉल्यूशंस की इंक्रीजिंग डिमांड से कंपनी की ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। कंटिन्यू इनोवेशन और R&D से एडवांस केमिकल सॉल्यूशंस का डेवलपमेंट होगा जो मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन करेगा। गाइस डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन अपॉर्चुनिटी से रेवेन्यू ग्रोथ एनहेंस होती है। ये चीज़ें आप लोगों को पहले से ही पता है। स्टॉक का पी देखोगे तो 65 देखने को मिलता है। ROC ROE मतलब जो कि हमें काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है, 15 से अबव है। एंड वही इंडस्ट्री पी अगर नोट करोगे तो कितना है देखने को मिल रहा है, 42 हमें इंडस्ट्री पी देखने को मिल रहा है। तो गाइज अगर आप देखो कि स्टॉक का पी है हमारा 65, इंडस्ट्री में 42, इट मीन्स ये अभी आपको अंडर वैल्यूड ओवर वैल्यूड देखने को मिला, इसका वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा हाई देखने को मिला है। गाइज एक्चुअल में क्या है ना, ये ना जब से ये आया है तब से 50 से नीचे गया ही नहीं है। और अगर आप होप कर रहे हो 65 से नीचे जाए तो गाइज ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिल सकती। एंड सबसे पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि मेरे इस चैनल पर किसी भी स्टॉक को रिकमेंडेड नहीं किया जाता है। मैं खाली स्टडी पर्पज से आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आती हूँ जो ग्रोथ सेक्टर चल रहा होता है, जिसके अंदर मुझे लगता है कि हाँ इस सेक्टर के अंदर ग्रोथ आने वाली है, तो उस पर मैं आप लोगों के लिए स्टॉक
चुन के, या आप ये कह लीजिए कि स्टडी करके मैं आप लोगों के लिए स्टॉक ढूंढ के लेकर आती हूँ और अपनी स्टडी के अकॉर्डिंगली आपको उसके बारे में समझाती हूँ, जो चीज़ें मैंने सर्च की होती हैं, ठीक है, जो मुझे पता होता है मैं वो चीज़ आपको बताती हूँ। बाकी आप न्यूज़ को ध्यान में रखें, डाटा लेवल पे स्टॉक को रखें। गाइस अगर इसकी शेयर्स ग्रोथ की बात की जाए, फिलहाल तो आप देखोगे कि जून में काफ़ी अच्छी इसकी सेल्स देखने को मिली, 228 तक पहुंचा, ठीक है। अगर प्रॉफिट देखोगे तो 70 तक चला गया। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे, नोटिस करोगे, तो उसका जो प्रॉफिट एंड लॉस है ना, इसके अंदर भी अगर आपने नोट करोगे तो हमें थोड़ा सा 2023 से इसमें थोड़ा सा इसका रिवेन्यू डिप जाता हुआ देखने को मिला। लेकिन ऑल ओवर काफ़ी अच्छा इसका 2021 से ग्रोथ देखने को मिला रिवेन्यू का, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो प्रॉफिट भी हाँ 23 की वजह से थोड़ा सा कम देखने को मिला, लेकिन ऑल ओवर ये भी चीज़ें हमें इसके अकॉर्डिंगली काफ़ी सही देखने को मिलती हैं। गाइज अगर आप देखोगे इसके अंदर कंपनी में एक तो कर्जा बहुत कम है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड प्रमोटर की होल्डिंग 74, एफआई की थोड़ी सी ट्रिम हुई है, डीआई की हल्की सी ट्रिम हुई, जिसमें आप कह सकते हो पब्लिक आ गई है। गैस कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी से शेयर का परफॉर्मेंस प्रोमिसिंग है, ठीक है। स्पेशली केमिकल की स्टेबल और ग्रोइंग डिमांड से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए शेयर अट्रैक्टिव बनते हैं। गैस मैं आपको एक चीज़ और समझा दूँ कि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर बिल्कुल भी मजा आएगा, लॉन्ग टर्म के बायर्स हो तो ही इसके अंदर इन्वेस्ट करके चलिएगा। अगर आपके पास वैसे आईपीओ प्राइस है तो आप इसको होल्ड करके चल सकते हैं। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक और सस्टेनेबल प्रैक्टिस से कंपेरेटिव एडवांटेज मिलता है, ये लोग आप चीज़ें आप लोग जानते हैं। तो एक क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छा स्टॉक हो सकता है आप लोगों के पोर्टफोलियो के लिए। नेक्स्ट गाइस हमारा स्टॉक निकल के आता है न्यूज़ केमिकल्स लिमिटेड। न्यूज़ केमिकल्स लिमिटेड काफ़ी अच्छी कंपनी है, काफ़ी शानदार कंपनी है। इसमें भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला, 1.41% तक कम, 1650 तक जाता हुआ देखने को मिला। अब कंपनी के बारे में मोटा मोटा बात करूँ तो 1991 के अंदर आई है, ठीक है। काम क्या करती है, ओवरव्यू अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो न्यूज़ केमिकल लिमिटेड एक लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग है जो कि ब्रोमीन बेस्ड कंपाउंड और लिथियम बेस्ड स्पेशली केमिकल प्रोड्यूस करती है। कंपनी का फोकस हाई क्वालिटी केमिकल सॉल्यूशंस पर है जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। कहीं सबसे बड़ी बात है कि लिथियम मतलब ये कंपनी हमें फार्मेक्चर, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड ईवी सेक्टर के अंदर जाती हुई देखने को मिली, बैटरी सेक्टर के अंदर जाती हुई देखने को मिल रही है। गाइस जो ब्रोमीन कंपाउंड है ना, इसमें ऑर्गेनिक ब्रोमीन कंपाउंड जो कि फार्मेक्चर, एग्रोकेमिकल और स्पेशली केमिकल में यूज़ होता है। लिथियम कंपाउंड की बात करें तो लिथियम सॉल्ट्स और डेरिवेटिव जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग और अदर टेक एप्लीकेशंस में यूज़ होते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इसकी बिजनेस को, इस कंपनी को और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है कि हाँ आप इसके बारे में सोच के चल सकते हो। आप ये देख सकते हो कि चीज़ें इसके अंदर हमें किस तरीके से देखने को मिलती है। लिथियम ऑक्साइड ये 3 इंडिकेट्स में देखने को मिल सकते हैं। बिजनेस सेगमेंट आप चेक करके चल सकते हैं इसकी। और जियोग्राफिकल स्प्लिट में देखोगे तो डोमेस्टिक में देखिए रेवेन्यू एक्सपोर्ट से 27%, और इसका कहाँ देखने को मिलता है एक्सपोर्ट जो है 29 कंट्रीज़ में, जो कि मेजरली यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, यूरोप, जापान, चाइना, कोरिया एंड मिडिल ईस्ट में जाता देखने को मिलता है। गाइस कंपनी ने एक महीने में 9% तक का रिटर्न दिया है, और हाई इसने अगर आप देखोगे तो हाई इसने 1859 का बनाया है और लो 1176 है। एक साल में गाइस इसमें 2% का ही रिटर्न देखने को मतलब 1650 रुपये पर भी ट्रेड कर रहा है, काफ़ी अच्छा प्राइस है। 5 साल में इसने नियर अबाउट 400% तक का रिटर्न बनाकर दिया, और अगर ध्यान दोगे तो ये 2019 में आई है, मतलब अगर देखें तो 2019 में देखो देखने को मिलती है 500% तक का। देखो अब तक का मैंने बताया ना मैक्सिमम हाई 529% तक का इसने रिटर्न लाकर दिया है। गैस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, जैसे कि मैंने अब तक बताया कंपनी का जो मेन अट्रैक्टिव बिजनेस आता है ईवी के अंदर, और रिन्यूएबल एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशंस की ग्रोइंग डिमांड से लिथियम कंपाउंड्स की डिमांड सिग्निफिकेंट बढ़ने की एक्सपेक्टेशन है। फ्यूचर में देखो कंपनी की ऐसे ग्रोथ देखने को मिलती है, इस चीज़ में हमें देखने को मिल सकती है। फार्मेक्चर और एग्रोकेमिकल सेक्टर्स की ग्रोथ से ब्रोमीन कंपाउंड की डिमांड कंटिन्यूस रहेगी। इंटरनेशनल मार्केट्स में प्रेजेंस बढ़ाकर और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से रेवेन्यू ग्रोथ एनहेंस होगी। ये चीज़ें गाइस आप लोगों को आई होप क्लियर हो रही हैं। एंड गाइस वही मैं बात करूँ तो देखिए मार्केट कैपिटल ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं है, 4000 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, लेकिन स्टॉक काफ़ी ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है। एंड आरओसी आरओई जो कि हमें 15 से बहुत कम देखने को मिलते हैं। इसमें आप देखोगे तो इंडस्ट्री भी 42 का है, ओवर वैल्यूड जोन पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ना भी हल्का सा इसमें, वैसे तो क्वार्टरली इधर तो काफ़ी सारी देखने को मिलता है, 200 का रेवेन्यू है एंड इसका नेट प्रॉफिट काफ़ी अच्छा देखने को मिला अगर आप देखोगे तो। लेकिन वहीं पिछले साल के कंपेयर करें तो 204 रेवेन्यू था, जो कि 200 हुआ। एनुअली आप कह सकते हो कि रेवेन्यू में तो डिप देखने को मिला है, बट प्रॉफिट में काफ़ी अच्छी ग्रोइंग देखने को मिली, ठीक है। गाइस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। एंड अगर आप देखोगे साथ के साथ
कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसके अंदर देखिए काफ़ी अच्छी इसमें धीरे धीरे ग्रोथ देखने को मिली। अब देखिए 300 से सीधा 600 पे पहुंच गया, है ना। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो हाँ, थोड़ा सा पिछले साल के अकॉर्डिंगली कम है, बट रिवेन्यू सॉरी यहाँ पे देखोगे तो पिछले साल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, लेकिन ऑल ओवर सही देखने को, मतलब वैसे कंटिन्यूस काफ़ी ग्रोथ अच्छी देखने को मिली है। गाइस, ईवीज और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की ग्रोथ से शेयर का लॉन्ग टर्म पोटेंशियल प्रोमिसिंग है एंड कंटिन्यू R&D इनोवेटिव केमिकल सोल्यूशन से मार्केट पोजीशन स्ट्रेंथन होती है। स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल और प्रॉफिटेबिलिटी से शेयर की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। गाइस, वहीं अगर आप इसका देखोगे तो ऑल ओवर देखा जाता है, सारे अगर प्रॉफिट किसी का ना अगर नेगेटिव में देख लो तो इसका पॉजिटिव देखने को मिला है। सेल्स ग्रोथ भी हाँ ठीक है बढ़ रही है एंड रिटर्न ऑन इक्विटी हल्के से कम हुए, बट वो धीरे धीरे आ जाएंगे। CGR भी थोड़ी सी कम हुई, लेकिन वो भी धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएगी। एंड कंपनी पे कर्जा है थोड़ा सा, ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। जितना 700 का इसका रिजर्व है तो 400 का इसका कर्जा देखने को मिलता है। गाइस, अगर आप ध्यान दोगे तो प्रोमोटर की होल्डिंग काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। इधर ना FI बहुत अच्छे आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात 1/4 हिस्सा तो DI ही लेकर बैठे हैं एंड पब्लिक की होल्डिंग भी बढ़ रही है। ठीक है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है। गाइस, वहीं मैं आपको ये कहूँगी स्टॉक को थोड़ा सा रेडा लेवल पर लेकर चल सकते हो। नेक्स्ट कंपनी गाइस हमारी एथर इंडस्ट्रीज निकल के आती है। एथर इंडस्ट्रीज में उसमें गिरावट देखने को मिली, 916 पे भी चल रहा है। एंड अगर आप देखोगे कंपनी के बारे में तो कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। सोल इंडियन मैन्युफैक्चरिंग केमिकल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अगर मैं इसका भी ओवरव्यू दूँ तो एथर इंडस्ट्री एक रेप्यूटेटेड कंपनी है जो एडवांस इंटरमीडिएट्स और स्पेशलिस्ट केमिकल्स का मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी का फोकस इनोवेटिव केमिकल सॉल्यूशंस और हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट पर है जो वेरियस इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। ठीक है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इसका केमिकल कौन कौन से सेक्टर में जाकर यूज़ होता है। साइड पर जाकर आप इसके कस्टमर चेक कर सकते हो। अगर आप देखोगे तो इसका सेगमेंट में देखिए लार्ज कैप में कॉन्ट्रैक्ट में क्रैम्स के अंदर 14% का देखने को मिलता है। क्रैम्स के अंदर भी गाइस से काम करते हुए नजर आते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च होते हैं ना। एंड इंटरनेशनल फुटप्रिंट्स के अंदर भी देखने को मिलता है कि 21 कंट्रीज जिसके अंदर देखने को मिलती है इसके एक्सपोर्ट के अंदर। स्पेन, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स, इटली, ये सब देखने को मिलती है। दिस रिवेन्यू भी इसका काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। फार्मा से 51%, एग्रो 27%, मटेरियल साइंस से 8%, कोटिंग से 5%, फोटोग्राफी से 4%, मल्टीपल से 3%, ऑयल एंड गैस से 1% एंड टेक्सटाइल से 1% देखने को मिलता है। ठीक है, एंड कंपनी के मार्केट कैप की बात की जाए तो कंपनी का मार्केट कैप 12,000 करोड़ का है एंड स्टॉक पे 131 पे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। इंडस्ट्री पे 42 है एंड ROC ROE भी बहुत कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे पिछले मैक्सिमम में 2022 में आई थी और अब तक 18% तक का ही रिटर्न दिया है। गाइस देखिए एक्चुअल में क्या है, इसमें गिरावट ना एक साल में अब जो गिरावट देखने को मिल रही है एंड अभी एक महीने में अब इसमें थोड़ा सा तेजी आया है। गाइस एक्चुअली में क्या इसके ना फैक्ट्री में आग लग गई थी जिसकी वजह से इसके क्वार्टरली नंबर खराब आए थे। ठीक है, ऑल ओवर कोई बात नहीं थी इसके नंबर खराब आने की, क्योंकि कंपनी का काम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 6 महीने में 2% तक का रिटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप देखोगे अभी जो उसने क्वार्टरली नंबर दिखाए इसमें 117 का देखने को मिली सेल्स। ठीक है, प्रॉफिट देखोगे ना इस माइनस में देखने को मिला कंपनी का। क्यों? क्योंकि उसके फैक्ट्री में आग लग गई थी एंड पिछले साल के अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी से अगर यहाँ देखोगे ना वैसे तो काफ़ी अच्छा हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं सीधा प्रॉफिट एंड लॉस की आ जाऊँ तो उसमें भी देखो उसमें हल्का सा रिवेन्यू थोड़ा कम जाता हुआ देखने को मिला एंड प्रॉफिट भी हल्का सा कम देखने को मिला, लेकिन ऑल ओवर ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिली जस्ट बिकॉज ऑफ वो जो फैक्ट्री में आग लगी थी। ठीक है, अगर रिजर्व देखोगे तो रिजर्व के अंदर कंपनी के पास 2,000 करोड़ का तो रिजर्व है, जिसके पास आप कह सकते हो कि 200 करोड़ का तो मेनली अपना मतलब बहुत ईजिली चुका सकते हैं पैसा। प्रमोटर की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है, 81% तक की। FI की 2 जो कि बड़ी है एंड DI भी आ रहे हैं एंड पब्लिक हल्के से ट्रेड में। गाइस हो सकता है कि कंपनी इन द फ्यूचर ऑफर फोर्स से लेकर आए, क्योंकि ये अपना कम से कम 75 तक तो अपना प्रमोटर होल्डिंग करेगी। गाइज अगर मैं इसके की प्रोडक्ट की बात करूँ तो ये हाई वैल्यूड स्पेशल केमिकल है जो फार्मेक्टिकल एग्रोकेमिकल और मटेरियल साइंस एप्लीकेशंस में यूज़ होता है। गाइज की इंटरमीडिएट जो कॉम्प्लेक्स केमिकल प्रोसेस है ना उसमें हाई परफॉर्मेंस प्रोडक्ट के लिए एसेंशियल है। गाइज अगर फ्यूचर ग्रोथ की बात की जाए इसके अंदर तो कंटिन्यूस इनोवेशन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक से ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग ज़्यादा देखने को मिलती है। फार्मेक्चुअल एग्रोकेमिकल और हाई टेक इंडस्ट्री की स्टेबल और ग्रोइंग डिमांड से रेवेन्यू ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और साथ के साथ मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ, अगर मार्केट एक्सपेंशन के तौर पे देखा जाता है कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन और न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट से मार्केट पोजीशन को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। गाइस देखिए अगर शेयर्स के बारे में बात की जाए तो ये भी स्ट्रॉन्ग R&D एंड इनोवेटिव सोल्यूशन से कंपटीटिव एज और लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट इंप्रूव करती है। गाइस स्पेशलिस्ट केमिकल और एडवांस इंटरमीडिएट की हाई डिमांड से शेयर का पोटेंशियल हाई है एंड कंसिस्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ और स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट से शेयर्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। तो गाइस देखिए
कंक्लूजन क्या निकल के आते हैं, मैंने आपको 3 कंपनियां बताई, जो कि आपकी फर्स्ट थी क्लीन, सेकंड थी आपकी न्यूज़ॉन और थर्ड थी आपकी एथर। गाइस ये तीनों ही कंपनीज अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर्स में स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है। इनके शेयर्स का परफॉर्मेंस मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि मार्केट डिमांड, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और रेगुलेटरी एनवायरमेंट से। गाइस देखिए सस्टेनेबिलिटी ट्रेंड्स और इनोवेटिव केमिकल सोल्यूशन की डिमांड जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल प्रोमिसिंग है। ईवी और रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ, फार्मास्यूटिकल और एग्रोकेमिकल डिमांड से शेयर का पोटेंशियल हाई होता है। ठीक है, ये आपका न्यूज़न का हो गया। एंड क्लीन साइंस का अगर देखा जाए ना तो इनका इनोवेटिव जो केमिकल सोल्यूशन ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलता है। एथर के बारे में बात करूँ तो इनका जो एडवांस इंटरप्रिटेट है ना और स्पेशली केमिकल की हाई डिमांड है, स्ट्रॉन्ग R&D फोकस से ग्रोथ प्रोस्पेक्ट सिग्निफिकेंट होता है। लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से देखा जाए तो इन कंपनीज के शेयर्स का आप ग्रोथ पोटेंशियल अचीव किया जा सकता है, मेकिंग दैम अट्रैक्टिव ऑप्शंस फॉर इन्वेस्टर्स। गाइस ये ना कंपनी है ना, आपने इसके अंदर अभी जो इन्वेस्टमेंट का अगर सोच रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए ही सोचिएगा। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके चलिएगा, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा कुछ रिटर्न मिलेगा नहीं और उल्टा आपका गिरावट होगी तो आपको कहेगा कि आपको लगेगा कि हमने इस केमिकल सेक्टर में क्यों ही किया है इन्वेस्ट। 5 साल के लिए अगर आप आए हो मार्केट के अंदर तो 5 साल के लिए इसके अंदर इन्वेस्ट करके चल सकते हो, क्योंकि फ्यूचर में इसमें काफ़ी डेफिनेटली इसके अंदर ग्रोथ देखने को मिले। ईवी के बारे में आपको बताया, रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में आपको बताया, एंड साथ के साथ जो हमारे डेली बेस पे जो स्पेशल केमिकल है उनके बारे में भी आपको बताया। तो चीज़ें जिस तरीके से इन कंपनीज की इंपॉर्टेंट है ना, वो धीरे धीरे हमारे मार्केट में जरूरत ही है उनकी, तो उसमें ग्रोथ देखने को मिल ही सकती है, फ्यूचर में और ज़्यादा ये नीडफुल हो जाएंगी। सो गाइस मैं आपको इतना कहूँगी, खुद स्टडी करके चेक करके देन तभी इन्वेस्ट करके चलेगा। चैनल पर नए हो तो लाइक एक्सपेक्ट करना मत भूलिएगा। थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।